बेटा राम बन जाओ, चाहे श्याम बन जाओ, चाहे संत बन जाओ, कुछ तो बन जाओ। तीनों में से कोई भी तो चुनो। आजकल की संस्कार, जी तीनों संस्कार में तो कोई संस्कार चुनो। हाँ। राम का संस्कार चुन लो, श्याम का संस्कार चुन लो, चाहे शंकर का संस्कार चुन लो। तीनों में से कोई न कोई तो संस्कार चुननी पड़ेगी। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक का शरीर एक ही है, मुख तीन है, तीन तरफ घूमी हुई है और त्रिकालदर्शी है, त्रिगुण है, तीनों ज्ञान उसमें है। ये आजकल के जो लोग हैं वो तांत्रिक विद्या के पीछे भागते हैं, बाबाओं के पीछे भागते हैं, सट्टों के पीछे भागते हैं। मेरे बात, तंत्र विद्या कहीं पड़ी नहीं है बच्चा, ये तो दुनिया का दिखावा है। अच्छा, ये मेरे बात, दुनिया का दिखावा करने से कुछ नहीं होने वाला। तो बहुत सारे बाबा लोग कहते हैं हम शमशान में चिता जला वो। अरे कहने से कुछ नहीं होता। खोपड़ी वो हाँ, वो खोपड़ी घुमाएगा, वो दुनिया दिखाएगा, वो ऐसी तैसी करवाएगा, अपना छोरी गुड़वाएगा। अच्छा, क्या करेगा? हाँ, अपना छोरी ही गुड़वाओगा। हाँ। और कुछ ना करवाओगा। ये दुनिया को अपने को अरे तू दुनिया को जो है चुतिया बना रहा है। हाँ। तेरे से बड़ा चुतिया तो कोई है भी नहीं। सही है। तो दुनिया को चुतिया क्यों बनाएगा? तो खुद चुतिया है। हाँ। कहते हैं कि शमशान में हम शमशान को चेतन करते हैं। नहीं, कुछ नहीं करते। ओम नमः। ये शमशान दुनिया को चेतन कर रही है प्रभु। आप खुद देख रहे हैं, समझ भी रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं। इतना ना समझ नहीं है, आप पढ़े लिखे ग्रेजुएट बच्चे हैं, नए लोग हैं। तो शमशान मसान मसानी जो है दुनिया को चेतन करती है प्रभु। वहाँ दुनिया का लोग जाते हैं, मत कर तू अभिमान बंदे, मत कर तू अभिमान, एक दिन खाली पड़ा रहेगा बस शमशान। अरे शमशान को क्या तू चेतन करेगा? शमशान तुमको ही चेतन कर डालेगा। है? तो ये खोपड़ी में खाना ये सब झूठी बात है। ऐसा है, देखो, खाओ तुम कुछ भी बर्तन में। अच्छा, हीरा का बर्तन ले आओ, सोने का ले आओ, लोहे का ले आओ, स्टील का ले आओ, तांबे का ले आओ, पित्तल का ले आओ, जो धातु का हो भाई, जिसका जितना शक्ति है वो उसी हिसाब से तो चलेगा प्रभु। अब हम कहीं उसके दिखावा करने लग जाए, हरिओम बेटा, दिखावा करने लग जाए तो दिखावा से क्या है? आया हुआ जो शक्ति है, गुरु का जो दिया हुआ है प्रभु, वो वेस्ट हो जाती है, खो जाती है दिखावा करने से। ओम नमो नारायण। ये ऐसा है प्रभु, ये गुरु का दिया हुआ धन है, कहीं पड़ी हुई, कहीं कोई वस्तु नहीं है जो हम उठा के जेब में धर लेंगे और ज्ञानी बन जाएंगे। है? तो ये लोग जो भागते हैं, बाबाओं के पीछे भागते हैं, ये सही बाबाओं के पीछे अपना समय बर्बाद। हम बाबाओं में भी बहुत ठग पड़े हुए हैं प्रभु। हम खुद कह रहे हैं आपको, जो सच बात है सरल भाव से हम आपको समझा रहे हैं। सही मैं समझ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। ये तो धर्म को, देश को, अपने मर्यादा को भंग करने के लिए लोगों ने मनगढ़ंत कहानी बना रखे हैं। राजनीतिक लफंडर जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ा लफंडर है हमारे भारत देश में तो है राजनीतिक लफंडर। राजनीति है, सही बात है। क्या? लेकिन ये सनातन धर्म को आज तक ना किसी ने कोई मिटा नहीं पाया है, न मिटा पाएगा। नहीं मिटा पाएगा। मिटाना तो दूर की बात, उसके तरफ सर भी उठा के नहीं देख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। खा जाएगा, इतने परिवार है, खा जाएगा प्रभु उसको। कहाँ से बचेगा? एक एक डंडा मारेगा। इतने बच्चे परिवार, धर्म परिवार है, 100 करोड़ 25 लाख 10,000 की आबादी वाला इंडिया में। एक एक डंडा मारेगा तो उसका भभूत उसका कुछ पता ही नहीं लगेगा। सत्य बात है। हम अन्य कोई भी धर्मों का विरोधी नहीं है बेटे, हम बाबा जी। हमारे सभी धर्मों में मान है। हाँ, हम उस पंथ के हम संत हैं जहाँ हमारे हिंदू मुस्लिम बन गए भाई, सभी मनों का हुई सफाई। वाह जी वाह। सबका रखता है प्रभु मान, जय श्री चंद्र यति ज्योतिषमान। हमें वो पागलपंथी वाला काम नहीं करना है। हमें तो बहुत सूझबूझ का काम है प्रभु। हमारे काम बहुत सरल जरूर है, तभी कहते हैं बाबा, लेकिन उसको कल्याण के हाँ, उसको हर आदमी का बस का बात नहीं है सुलझा पाना। वो हम ही सुलझा पाऊंगा उस काम को। क्यों? क्योंकि हमारा सभी परिवार है। सत्य बात है। हाँ, सभी हमारा परिवार है। हमको किस प्रकार से कैसे अपने परिवार को मेंटेनेंस करना है, सुलझाना है, वो हमको आता है। उसका दवा हमारे पास है।
तो इसीलिए हम कह सकते हैं प्रभु ये दुनिया का मनगढ़ंत कहानी तो चलती ही रहती है, सदा से चलती आ रही है। ये लफंडरबाजी है, लफंडरों का कमी है। कहते हैं वशीकरण कर देते हैं, तांत्रिक नहीं, कुछ नहीं कर सकते प्रभु। ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये लोग केवल इतना कर सकते हैं, लफंडरगिरी। उनके काम है लफंडरगिरी। सच्चे साधु के पास ये चीजें नहीं होती। हाँ, सच्चे साधु तो सनातन का काम है सादा रहना, सादा खाना, सादा बोलना, सादा देखना। भाव भोजन अमृत कर पाइए, कुछ भी खाइए, चाहे हड्डी चूसिए, भाव प्रकार भाव पूर्वक। आत्मा तुम्हारा साफ नहीं है, हमारे से बड़ा अघोरी नहीं है, और हमारे से बड़ा कोई सनातन नहीं है, और हमारे से बड़ा कोई वैष्णु नहीं है। कोई हमारे सामने आ जाए ऐसे करके। हमारे अंदर तीनों गुण हैं। हमारे सदगुरुओं का कृपा है हमारे ऊपर। अघोरी हम सब कुछ हूँ। हमारे से बड़ा अघोरी नहीं, हमारे से बड़ा अवहड़ नहीं, हमारे से बड़ा उदासी नहीं, हमारे से बड़ा नाथ नहीं जी। तब फिर क्या, हमारे से बड़ा वैष्णव नहीं कोई है, हमारे से बड़ा कोई नहीं हो सकता। आ जाओ हमारे सामने, सब आओ, चारों परिवार आ जाओ। हम सबका मसला हम सरल कर देंगे, सुलझा देंगे। हम किसी को वाद विवाद नहीं होने देंगे। ऐसे हमारे पास दबा रखा हुआ है। वाह जी वाह। वाणी का ज्ञान प्रभु। वाणी, हाँ, वाणी से महान होता है व्यक्ति। वाणी में शक्ति है पुत्र। इंसान के अंदर शक्ति नहीं है। कोई लोहा सोना पत्थर का नहीं बनाए शरीर ये। जी 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 जी। वाणी का जिनको ज्ञान है ना, उनके अंदर शक्ति है बेटे। वाणी में वो शक्ति है कि तलवार चल रही होगी ना उसको रोक दूंगा मैं। सही है। जीव जंतु पशु पक्षी नर नारी बस में हो जाएगा। ऐसे ऐसे जैसे मोदी के पास वाणी है तो मोदी देश चला रहा है यूं। मोदी तो वो भी हमारे आप जैसे ही माँ से ही पैदा है। हाँ है वो। ऐसा नहीं है, वो भी कोई बेचारा आसमान से तो नहीं गिरा। हाँ नहीं है। कर्म था, उसके भाग में थी, वो कर लिया। सही है। हमारे कर्म में नहीं, हम नहीं कर पाए। योगी आदित्यनाथ जो हमारे कर्म में है वो हम कर पा रहे हैं जी। सभी अपने अपने कर्म का भागी है प्रभु। हम सभी अपने अपने कर्म के भाग लेके आए हैं। हाँ, अपने अपने भाग के ही कर पाएंगे। बिल्कुल। अपने भाग से ज्यादा कोई नहीं कर ना कर पाएंगे। ऐसा है। जानते हैं हम सभी कुछ है प्रभु, लेकिन हमारा काम कहना नहीं है। कहना हमारा काम नहीं है प्रभु। देखो हम बकवास नहीं करते, हमको पसंद नहीं है बकवास करना। सत्य हरिओम राधे।